ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती था। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वह जितना कमाता उसमें ही संतुष्ट रहता। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था, बस शांति और सच्चाई से जीवन जीना उसका उद्देश्य था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में गया। वहां एक बड़े पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी से वार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे बहुत प्यास लगी। पास ही एक नदी बह रही थी। वह कुल्हाड़ी को एक किनारे रखकर पानी पीने चला गया। जब वह वापस आया तो देखा कि उसकी कुल्हाड़ी वहां नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि कुल्हाड़ी कहां गई। वह परेशान हो गया, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। वह दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी जिंदगी का सहारा थी। उसकी प्रार्थना सुनकर नदी में से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने लकड़हारे से पूछा, हे लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? लकड़हारे ने सारी बात बताई। जलपरी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। इतना कहकर वह नदी में डुबकी लगाकर नीचे गई और थोड़ी देर में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जलपरी ने पूछा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जलपरी फिर मुस्कुराई और दोबारा पानी में चली गई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। यह वाली तुम्हारी है? उसने फिर पूछा। लकड़हारे ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। जलपरी प्रसन्न हो गई। वह तीसरी बार पानी में गई और इस बार एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। यह वाली तो जरूर तुम्हारी होगी? उसने मुस्कुराकर पूछा। लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा। हां देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में दे दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने जलपरी को धन्यवाद दिया। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा। अब वह अमीर हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सरलता वैसी ही बनी रही। वह गांव में सभी के लिए आदर्श बन गया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। कई लोग उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। कुछ लालची लोग भी नदी पर गए और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। जब जलपरी आई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो उन्होंने झूठ बोलकर कहा कि वही उनकी कुल्हाड़ी है, लेकिन जलपरी सब समझ जाती थी। वह उनकी झूठी बातों से नाराज हो जाती और उन्हें खाली हाथ लौटा देती। शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो सच्चे दिल से काम करता है, ईश्वर उसकी हमेशा सहायता करता है।